और इस पॉजिटिविटी, क्योंकि आपने 7 अच्छे ये संकेत बताए हैं जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं, इंडेक्स लेवल की तो बात हो गई, इंडेक्स पर तो 2-3% का ही करेक्शन है। ये जो हमारे मार्केट फेवरेट स्टॉक्स हैं जो ऊपर से काफी गिरे हैं 20-30%, जो 20-30% ऊपर अच्छे लग रहे थे, क्या अब वापस इनमें एंट्री का लेवल आ गया इतने हेल्दी करेक्शन के बाद? दीप, इस सवाल का जवाब 2 तरीके से दूंगा। पहला तो जो 8वां पॉइंट है, हाँ, वो मैं आपको अच्छा, वो अभी अब यहाँ पे 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट ये कि मार्केट का करेक्शन पूरा होने का संकेत जो बनेगा वो उन्हीं शेयरों से बनेगा जिनसे गिरावट की शुरुआत हुई थी। ओके। जिस समय आपको कोई IRCTC, जिस समय कोई आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिस समय कोई आपको टाटा पावर, ये स्टॉक स्टेबल होते हुए दिखे, तब समझ लिए मार्केट भी स्टेबल होगा। अब ये नए इंडेक्स है, न कोई मार्केट लीडर है, करेक्ट, लेकिन ये सेंटिमेंट का इंडेक्स है। करेक्ट। इन्होंने शुरुआत की खराब होने की, अच्छा होने की भी शुरुआत यही करेंगे। तो रिकवरी भी यहीं से, रिकवरी आए ना आए, गिरना बंद करे। और होगा कैसे और क्या होना चाहिए? अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है ना कि आप एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिख के देता है, एक्टर उस हिसाब से परफॉर्म करता है। कई बार ऐसा है डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है, लेकिन जरूरी नहीं एक्टर वैसे ही परफॉर्म करे। हर एक डायलॉग को आप अमिताभ को देंगे तो वो अलग तरीके से बोलेंगे, शाहरुख को देंगे वो अलग तरीके से बोलेंगे, अपनी अपनी स्टाइल है। सेम वे स्क्रिप्ट ये कहती है कि मार्केट का जो ये करेक्शन पूरा होना चाहिए, ये आज से लेकर एक्सपायरी तक में होना चाहिए। तो आपको जो भी अपनी ट्रेडिंग पोजीशन है वो एक्सपायरी तक, अगले 2 दिनों तक के लिए संभालनी। अगर आपने 2 दिन अपनी पोजीशन संभाली तो आप बच गए मार्केट में। तो जो कुछ खून खराबा होना है, जो कुछ कत्लेआम होना है, जो कुछ आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने हैं, जो कुछ आपके मार्जिन को कराकर पोजीशन खत्म होनी है, वो हो जाएगी। उसमें भी आज आपको रिलीफ रैली मिल जाएगी तो आपका मार्क टू मार्केट प्रॉफिट आ जाएगा कुछ हद तक। सो पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जब इन 3, 4, 5 शेयरों में जिन्होंने मार्केट का मूड बिगाड़ने की शुरुआत की थी, इनसे वापस मूड सुधरना शुरू होना चाहिए। मसलन ये सारे शेयर, एक और संकेत जो आपको मिलेगा टाटा ग्रुप के शेयर। टाटा ग्रुप, जिस समय टाटा ग्रुप के शेयर, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल वापस से आपको चलने लगे, ये आपको कोई इंडेक्स में नहीं दिखेगा। करेक्ट, ये रिफ्लेक्ट, हाँ, ब्रॉडर मार्केट से आप स्ट्रेंथ अंदर फील करते हैं, इंडेक्स से स्ट्रेंथ बाहर फील करते हैं। करेक्ट। देखने में इंडेक्स की स्ट्रेंथ आती है, ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ आपको आती है तब जब सेंटीमेंट दिखाने वाले कुछ स्टॉक्स आपको, ये दूसरी चीज है। तो ये 2 चीज जब होने लगे तो आपको समझना है कि मार्केट स्टेबल हो गया है। अब आपके सवाल का दूसरा पार्ट, या इन्हें खरीदने का वक्त है? 100% है, 100% है। अब खरीदने का वक्त से एक ही इश्यू है दी कि 4000 में ले लेना चाहिए IRCTC या 700 में IEX लेना चाहिए। इसका जवाब एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बताता हूं। आप किसी स्टॉक को 2 तरीके से खरीदते हैं जी। एक मुझे इस समय पे खरीदना है और एक इस प्राइस पर खरीदना है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं आपको समय दे सकता हूं, आज से लेकर एक्सपायरी तक खरीदना है। करेक्ट। अगले 2 दिनों में खरीदना है। अब IEX 700 वाला क्या 600 हो सकता है, 650 हो सकता है, पॉसिबल है, मुझे नहीं पता जी। IRCTC 4000 में क्या 10% और गिर सकता है, पॉसिबल है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये वो रेंज आ रही है जहां पर आपको बेचने के बजाय खरीदने के बारे में सोचना है। और अगर आप क्या बदला है, IEX आज भी बेहतरीन पावर एक्सचेंज है। बिल्कुल। क्या बदला है? IRCTC वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है वर्ल्ड की। बिल्कुल। बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेस्ट प्रोमोटर्स, मोनोपोली बिजनेस, कोई घुस नहीं सकता। बिल्कुल। प्राइसिंग पावर है, एक्सपांशन है, कारोबार बढ़ने वाला है। क्या दिक्कत है? ये खरीदने के लेवल आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं 4000 में खरीद लीजिए और कल को 5-10% और नीचे आ जाए तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका बन रहा है अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करना। 6500 जो स्टॉक हो वो 4000 एक क्या कहना चाहिए जिसको कि बहुत जरूरत से ज्यादा भाग गया था। Exactly. और जो कैपिचुलेशन कहते हैं कि भाई जहां ट्रेडर्स की पोजीशन ज्यादा थी वो घटकर हल्की भी हो गई, वो भी एक कारण है कि बाजार चलेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अब धीमे धीमे चाहे तो आप 3 टुकड़ों में खरीदिए, एक आज खरीदूंगा, एक कल खरीदूंगा, एक परसों खरीदूंगा। बिल्कुल, मतलब नीचे के लिए जगह रखिए और एक्यूमुलेट करिए। लेने का टाइम आ रहा है इन सारे शेयर। लेने का टाइम आ गया। चलिए, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर आपने बता दिया। तो सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। दीप कल मजबूत खुल रहे थे तब हमने सावधानी की राय दी, आपको 18,000 के नीचे मिला भी। आज मैं आपको थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ज्यादा साउंड कर रहा हूं। मैंने 7-8 रीजन इसलिए बता दिए, उसके पीछे 2 रीजन है। जी सर। पहला रीजन तो ये कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन तो आप छोड़ न दें औने पौने दामों में। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आपके पास कैश है और आप अच्छे मौके ढूंढ रहे तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया लेवल पे आ चुके हैं जहां आपको खरीदारी करनी चाहिए। सिंपल। चलिए, तो फायदा उठाइए, मौका मिला है बाजार में, ऊपरी स्तरों से हुए हैं हल्के, अब वापस एंट्री का समय आ रहा है। कैसे देखें फिर सर आज के पूरे